हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, फैशन शो बहुत अच्छा लगा आप सबको, और सबसे बड़ी बात यह है आप सबके रिव्यू में बहुत अच्छे से ये सामने आया है कि कैसे आपको भी अपने वो वेस्ट में से अच्छा बनाने वाली यादें ताजा हुई। जैसे सुचि जी की यादें ताजा हुई अपने रिलेटिव को लेके, जिन्होंने अच्छे से चावलों को कैसे यूज करना है अगर चावल ज्यादा हो जाएं। ख्याति जी को याद आई अपने पायदान बनाने की बात और बाकी सब बातें। तो ये ही था अनुपमा का पर्पस कि घर घर ये बात पहुंचे, कैसे हमने वेस्ट में से बेस्ट बनाना शुरू किया था और आज भी वही है, आज भी हमें वही करना है। तो बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अनुपमा से शुरू करते हैं। नमस्ते अंजू टैम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए जहाँ चाह वही राह, where there's a will there's a way, यही एप्ट अनुपमा के लिए। इतने भी मुश्किल होने के बाद भी उसने काम रोका नहीं। काम को जो पूरा आप शिद्दत से शुरू करोगे ना, अंत में सब ठीक हो जाता। अंत भला तो सब भला, तो यही है। तो बहुत ही कितना मुझे याद आई थी जब मेरे पापा के मौसी बुआ, तो उनका वो हमेशा जो बचा हुआ चावल उसमें कुछ सब्जियां डाल के पुलाव के जैसे बनाते थे। और कई बार जो कैलेंडर में ख़त्म हो जाता उस साल, उसे फाड़ के 2-4 टुकड़े करके उसमें नंबर या फ़ोन नंबर या लिखवाना या ऐसे कुछ मैसेज करना, या आपको क्या क्या चीज़ खरीदना उसे उसमें लिखते थे। और बचा हुआ चावल को अब दूध उबाल के डाके अब खीर भी बना सकते हो, अचानक गेस्ट आ गया तो बिना आप वेस्ट ना करके अब उसमें कैसे अच्छे से कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें अब उस थोड़ा सा उबला हुआ चावल को डोसा भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना वेस्ट ना करके। ऐसे पुरानी साड़ी तो नई साड़ी उसमें सलवार कमीज भी हो सकता है। और जिससे क्या क्या आइडिया से बहुत अच्छी था। और एक और इंक्लूड करना चाहे था अनु, या अनजाने में हो गई थी कि ईशा ने इन लोगों को कैट वॉक सिखाया था। ट्रेनिंग भी करना ज़रूरी है ना, उनको थोड़ी ना पता था, तो बहुत मेहनत लगती है ना। सो वो भी है, सो उसका भी पूरा योगदान था। पर सबकी चौल के बलि हो जाती है, उनके लिए भी नया चीज़ सीखने को मिलती है, और चारों का और प्रदर्शन होता है। और उनका भी एक एक स्टेज मिला जो उनका काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, लाइफ इज अ स्टेज वेयर एवरीबडी हैज़ टू परफॉर्म, कहते हैं ना वो। और कितने स्मार्टली से उस लड़की को पकड़वाया था अनु ने प्री कैप में। हमारा दिमाग भी है, हमें सबके अनुपमा जैसे उस झलक, वो कैरेक्टर, उसके फेसेस हम सब में है, थोड़ा थोड़ा होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। और जो उसने बोलना शुरू किया, वो तो फिर खैर वो खुद ही कह रही है कि ये मैं जो है वो बोलना शुरू कर देती हूँ तो चुप ही नहीं होती हूँ। वो अच्छा था, पर जो भी उसने कहा कि ये हम सब गृहिणियाँ ने ये सब ऐसा ही किया होगा कि कहीं के कहीं से हमने कुछ बनाया होगा कुछ, बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो थी, जिसने ये सब कांड करवाया है कि अनुपमा का ये इवेंट ख़राब हो जाए, वो अपने जलन के मारे उसने ये नहीं सोचा कि किसी की इसमें जान भी जा सकती है।
या कोई मतलब ज़िंदगी भर के लिए कोई अपाहिज हो सकता है? मतलब सिर्फ़ अपनी कि मैं अपनी मेरी रोज़ी-रोटी चलती रहे, मेरी कमीशन चलता रहे, मेरा ये सब कुछ होता रहे तो मतलब कुछ भी तुम कुछ भी कर लोगे। किसी के साथ कैसा भी वो कर सकते हो, साज़िश कर सकते हो। और जब इसके हाँ, जब राही ने कहा कि मेरा बड़ा मन था कि मैं शो स्टॉपर बनूँ, तो हालाँकि शो स्टॉपर तो अनुपमा बनने वाली थी। पहले जो थी वही थी, लेकिन उसने फिर राही का नाम ले दिया है। और उधर उससे पहले भी जब ये दोनों आदमी वो वहाँ जहाँ पे वो उनका वो है, उसको लीवर खींचना है, हटाना है, जो भी है, तो एक बार वो पान खा रहा है, लेकिन पकड़ाई में आते-आते बच गए। और एक बार वो छींक छींक दिया दूसरे ने। तो अगर राही ज़रा-सा और इधर कदम बढ़ा लेती, तो शायद आज वो उस पर चाकू से हमला कर लेती। और तब तक वहाँ पे वो राही चली गई है वहाँ पे। और वो लोग तो अपना काम करके निकल गए और अनुपमा ने वो देख लिया है और उसको वो बचा लिया है राही को। पर आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जो है इसमें टॉक्सिक कोठारीज़ के दर्शन नहीं हुए हमें। नहीं तो वो चढ़ी हुई भवें ज़हर टपकाती ज़बान से वसुंधरा जी चली आती हैं अपनी कि ये हो गया, अनुपमा जी ने वो कर दिया, अनुपमा जी ने ये कर दिया। इन सब चीज़ों से आज का एपिसोड नहीं था, इन सब इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, अच्छा था। और फैशन शो तो था ही बढ़िया इनका, बिल्कुल ही अलग हटके। और जो ड्रेस राही ने पहले पहनी थी, वो बहुत अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। वो जिसमें वो एक लेडी भी कह रही थी कि मैं भी अपनी ऐसी ही ड्रेस बनवाऊँगी, अब लूँगी ऐसी जो भी, वो अच्छी ड्रेस थी, राही पे अच्छी भी लग भी रही थी। और खैर अनुपमा ने उसको राही को बचा लिया है और खुद लेकिन जस्सी ने जो है बिल्कुल वो दिमाग से काम लिया कि जाके मेन स्विच ही ऑफ कर दिया, जिससे कि लाइट ऊपर की जा सके। और ये कृतिका जो क्या कह रही है कि जो है ये इवेंट वो हो सकता था, भगदड़ मच सकती थी, आग लग सकती थी। अरे जब कांड करने वाली तू खुद है तो फिर आग आग कहाँ से लग जाती? तो और सबसे पहले तो तू ही भागती, ऐसे थोड़ी ना। और लेकिन अभी इसको अनुपमा के बारे में मेरे ख़्याल में ज़्यादा जानकारी है नहीं। नहीं तो अगर ज़रा-सा भी इसको ये पता होता तो ये इसके कहते हैं ना कि साँप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। ये अनुपमा से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचती। और जब अनुपमा अपने दोबारा उसी फ़र्म से खड़ी हुई है और उसने उसने कहा कि ये अब ये इवेंट हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अनुपमा ने जो अपना पूरा जलवा दिखाया है, तो वो उसको तो वैसे भी कृतिका को तो वैसे भी मुँह की खानी ही थी। वो तो जो है अभी जब ये वहाँ गए हुए थे, ये क्या कहते हैं रोड ट्रिप पे, प्रकाश भाव के वहाँ तो कहाँ कितने उसमें मौत के मुँह से कुएँ से निकल कर और वहाँ पर पहुँची थी। रामलीला ग्राउंड में दशहरे रावण दहन के लिए। तो ये सब चीज़ें छोटी-मोटी चोटें तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। जहाँ उसके साथ उसके अपनों जुड़े हों और उनके सपने जुड़े हों, तो वह अपने कदम कैसे पीछे खींच ले। ये तो अनुपमा की फ़ितरत है ही नहीं। और जो अब मुँह की खाई है तो अच्छे से खाएगी ना अभी तो ये। और अब जब ये लोग सब बातें कर रहे हैं फ्री कैप में कि शो स्टॉपर तो जब जस्सी ने कहा कि वो तो राही थी ही नहीं, तो तब पता चला कि ये तो अनुपमा के ऊपर ही गिराने का प्लान था। और उसने जो कह रहे इतनी के मोटी केबल कैसे टूट गई। और जो उसने अफ़वाह उड़ा दी कि वो दोनों पकड़े गए हैं, ये है। और जो फ़ोन पे उसको कृतिका को उसने पकड़ लिया और अब वो अच्छे से इसको धोएगी।
अब वो जो भी, अब ये क्या देखते हैं, क्या एक्सक्यूज़ बताती है कृतिका, क्या करती है, क्या नहीं करती है, मैं नहीं जानती। पर आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। अनुपमा ने जो स्टार्टिंग में दीप प्रज्वलित किया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया है तो फिर उन्हीं के हाथों दीप प्रज्वलित होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब हमारी अनुपमा ही हीरोइन है तो उसी के हाथों से दीप प्रज्वलित हुआ, लेकिन अच्छा लगा। और उसने जिस तरीके से कहा कि घर में हर नारी, हम सभी, कोई भी ऐसी चीज होती है उसे वेस्ट होने से अच्छी कोई थैली बना देता है, कोई कुशन कवर बना देता है, तो कोई टेबल क्लॉथ बना देता है। और ये घरेलू बेसिक सभी वाइफ करती है, क्योंकि वेस्ट कपड़े होने के बजाय अगर काम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोई तो गोदड़ी भी सी लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे के लिए बना दो या बड़ी बना दो। इसलिए वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि साड़ी तो का पायदान तक बनता है, जो मैंने खुद ने भी बहुत बनाए हैं। इसलिए, और इन लोगों ने वो कपड़े डिजाइन किए हैं परी ने, लेकिन सच में बहुत बढ़िया था। राही का आउटफिट बोलिए या फिर राही, परी का, अनुपमा की जो साड़ी स्टार्टिंग में उसने पहनी, क्या ब्यूटीफुल लग रही थी। और आज सच में माँ बेटी बहुत सुंदर लग रही थी। और उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसने खुद नहीं कह दिया कि और मैं बातें करूंगी तो आपको परेशानी होगी कि आप कहेगी कि आप 5 पन्ना का भाषण दे रहे। लेकिन तुम्हारा भाषण कभी कभार अनुपमा ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन सच में आज बहुत बढ़िया था। फैशन डिजाइन सॉरी फैशन शो, और एक से एक बढ़कर माइंड ब्लोइंग गाने भी लिए। और हमारी सरिता ताई तो इतनी एक्साइट थी कि वो तो स्टेज से वापस ही नहीं जा रही थी। आखिर में भारती को आना था तो भारती वॉशरूम के लिए गई, इसलिए फिर जस्सी को भेजा। और जिस तरीके से जस्सी ने सरिता ताई को हैंडल किया और वापस स्टेज की तरफ भेजा, बहुत बढ़िया था। और कितनी बढ़िया लग रही थी जस्सी का आउटफिट्स, मुझे इतना पसंद आया वो सिल्वर, और भारती का भी। और जिस तरीके से आज अनुपमा ने परी को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सारे जो आउटफिट्स हमने पहने हैं वो वेस्ट कपड़े में से, और उसकी डिजाइनर परी शाह है, तो उसने परी शाह को इंट्रोड्यूस करवाया एक फैशन डिजाइनर के रूप में, जो बहुत बढ़िया था। और लास्ट में ईशानी और परी दोनों को आगे लेकर आई वो। और ये बात तो सही है, सो मस्ट गो ऑन, शो तो करना ही था उसे, इसलिए वो लंगड़ाती चली लेकिन उसने शो कंप्लीट किया। ये है हमारे अनुपमा का जज्बा, जो कभी हार नहीं मानती। और कृतिका को झटका तो तब लगा कि शो स्टॉपर अनुपमा के बदले राही आई। अरे पहले देख तो लेती कि कौन आ रहा है, उसके बाद अपने गुंडे को मैसेज करती। लेकिन तुम एक बात भूल गई हो कि ये अनुपमा जोशी है, ये जासूस भी है, क्योंकि इनकी बेटी और माँ दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। और शो स्टॉपर तो पहले अनुपमा थी, क्योंकि जब शो स्टॉपर बोला उसी वक्त वो गिरा ना, तो वो तो अनुपमा थी, यानी राही के लिए नहीं था, वो अनुपमा के लिए था। और जिस तरीके से उसने वो आइडिया निकाला, माइंड ब्लोइंग, कि वो दोनों पकड़े गए, तब वो फोन करती है और वो पूरा रिकॉर्ड भी कर लेती है। जो गुंडे से पूछे कि तुम लोग गिरफ्तार नहीं हुए, तो नहीं हम नहीं हुए। और सब लोगों ने उसे देख भी लिया, और अनुपमा ने वीडियो भी बना दिया, यानी पता चल गया कि असली गुनहगार कृतिका थी। लेकिन बहुत गलत किया। और आज जिस तरीके से इन्फ्लुएंस थे, मीडिया वाले थे, सब लोगों ने बहुत तारीफ की है,
सच में बहुत एक से बढ़कर एक आउटफिट से बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब देखते हैं किसको कौन सा चांस मिलता है। परी को तो चांस ज़रूर मिलेगा, वैसे ईशानी को भी मिलना चाहिए, जैसे अनु भी कहती है कि दोनों बच्चों को चांस मिल जाए, क्योंकि उसने ये जो फैशन शो किया मेन उनके लिए किया है। और जिस तरीके से जो वो जिनका गोल्डन जुबली थी, जिसका इनविटेशन डांस रानीस को आया था, उनको उनके साथ अनुपमा ने बात की थी, इसलिए वो मान गए चौल में ये वाला फंक्शन रखने के लिए। और वो ये भी मान गए कि ठीक है आप फैशन शो कर सकते हो, अगर उनका साथ नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। वो मान गए, इसीलिए हम ये कर पाए। और ये तो सही है कि अनु कुछ भी करती है लेकिन पूछती जरूर है, पहले पूछती है उसके बाद ये कुछ काम करती है, और यही उसकी खासियत है। सच में बहुत ही बढ़िया, और उसने तो हिट कर दिया फैशन शो को, सब जगह उसकी तारीफ हो रही है। और आज एक पल के लिए रजनी भी डर गई, जिस तरीके से वो ऊपर से गिरा लाइट का, और राही नीचे खड़ी थी। तभी अनु देख लेती है और भाग कर आती है और अपनी बेटी को बचाती है। और अच्छा भी था सीन। और एक सीन जब आज हमारे कपड़िया जी को दिखाया, वो भी इतने दिनों के बाद, जो राही ने कहा कि पापा भी इसी तरह फैशन शो करते थे, तो एक बार पापा रैंप पर चले थे, अब इस बार आप चलोगी। इतना बढ़िया वो डायलॉग था, मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था। ना कोठारी के चेहरे दिखे और ना ही सह परिवार वालों के, वो बहुत अच्छा लगा। और सब ने बहुत बढ़िया तरीके से रैंप वॉक भी किया, और राही की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। चलो आज उसने कोई भी गलती नहीं किया, ना ही अपनी मम्मी को गलत समझा, यही सबसे बड़ी बात है। उसे आज अपनी मम्मी की फिक्र थी। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का पूरा शो टोटली औरत को के लिए था कि एक औरत क्या कर सकती है, एक माँ क्या कर सकती है। उम्र का कोई ऐसी तैसी भाई उम्र की, आज पूरा शो उस पर टिका था कि औरत कितनी भी परेशान हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी है, एक माँ अपने बच्चों के को बचा भी लेती है। अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। एक दो दिन में उसने इतना बड़ा करके दिखाया। आज अनुपमा की स्पीच बोलने लगी, अच्छी लगी, पर उसको भी समझ में आ गया कि 5 पन्नों का भाषण हो गया। भाई मेरे घर के लोग भी मुझे इसलिए बोलते थे, अच्छा लगा, कॉमेडी लगा, वो थोड़ा अच्छा लगा। अनुपमा ने सबको बताया। मैंने कल एक इसमें देखा चैनल पे कि अनुपमा सो राजन शाही क्या कर रहे हैं, कितना बकवास कर रहे हैं। किसी भी उम्र में अनुपमा को इस उम्र में भी नचवा रहे हैं, अब उसको फैशन शो में भी उतार दिया, ये सब। अरे पर किसने कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि एक और एज के बाद औरत ये नहीं कर सकती, एक एज के बाद औरत ये नहीं कर सकती? कहाँ लिखा है? अगर वो फिट है, वो अपनी शारीरिक फिट है, मानसिक फिट है, तो वो क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? यही तो अनुपमा दिखाना चाहती है। क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या है यार, ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये जब यंग जनरेशन इस टाइप की बातें करती है ना, तो बहुत शर्म आती है मुझे कि इन लोगों ने पढ़ा तो क्या पढ़ा, सीखा तो क्या सीखा। हम लोगों ने तो भी हमारे समय, या तो खैर हम लोग पढ़े लिखे थे, ये हमारी पीढ़ी थी, पर हमारे बाद की पीढ़ी या हमारे पीढ़ी में भी कुछ लोग सच में नहीं पढ़ पाते थे। जो घर में परेशान बंधन थे, वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, वो भी इस बात को समझते हैं। तो ये नई जनरेशन जो हमसे ज़्यादा पढ़ी है, हमसे ज़्यादा, मुझे तो अभी लोगों के साथ तो सोशल मीडिया है, गूगल है, ये सब है, इन सब पे वो सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसके बाद भी आज की मीडिया में जब कल ये सुना था, मुझे बहुत बुरा लगा था कि आज अनुपमा ने, मुझे लगता है कि जवाब दे ही दिया, आज जो दिखा दिया बहुत सही था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज एक माँ क्या क्या कर सकती है अपनी पोती के लिए, पोती को हौसला बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं परी को प्रमोट करना चाहती थी अनुपमा, इस शो के माध्यम से उसने अपना सब करके दिखाया, उसकी तारीफ़ की, उसके टैलेंट की तारीफ़ की। बहुत सही था भैया, बहुत सही था। पर कहते हैं ना कि दुश्मन भी कम नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जाल फैला दिया था। अनुपमा और राही को समझ में आ रहा था, पर मौका नहीं मिल रहा था। राही ने तो
लगभग लगभग पकड़ ही लिया था, पर शो टॉपर का अलाउंस के इसलिए उसको जाना पड़ा। और अच्छा हुआ नहीं गई तो शायद वो 2 थे या राही छोटे एक थी, तो वो चाकू लेके गया था तो राही पे हमला हो सकता था, खामखा फिर प्रोग्राम बिगड़ जाता था ना। तो यहाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ, राही वहाँ नहीं पहुंची, पर हाँ अनुपमा को समय रहते पता चला, उसने अपनी बेटी को बचा लिया। भाई एक माँ अपनी बेटी को बचा लिया, अपने पे ले लिया पूरा, आप परेशान सब, पर अनुपमा को चोट नहीं लगी, उसके कान्हा जी ने। तो आज मालती ने रजनी ने जो भी बोला बहुत सही बोला कि तुझे तेरे कर्मों ने बचाए, तेरे अच्छे कर्मों ने। बहुत सही लगा सच में। हम अच्छा कर्म करते तो कहीं ना कहीं हमको, अगर हम पे ऐसी मुसीबत आती है तो भगवान हम बोलते ना कहीं ना कहीं हमें बचा ही लेता है। तो वही होता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ कभी कभी हादसा होते होते रह जाता है, कभी कभी बहुत बुरा, तो हम बोलते हैं यार मुझे साथ ऐसा क्यों, पर नहीं, वो अच्छे कर्म होते जो हम बच जाते हैं। सही में बहुत अच्छा लगा टोटली शो। और उसके बाद उन लोगों को मुंह पे जवाब मिला जो शो के बाहर है, जो शो के अंदर है, कि औरत क्या करती है और ये ऐसा है, इस उम्र में एक से नहीं कितने काम करती है, तो मल्टी टैलेंट है, ये भी आज उसने बता दिया। पर क्यों ना करे भाई, किस किताब में लिखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का शो। वो स्टेज पे बाद में फिर अनुपमा का उठ के खड़े होना, कृतिका ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया था कि अभी ये शो बंद कर देंगे, मैंने तो पहले ही कहा था और मैंने ऐसे ही नहीं कहा था वगैरह वगैरह, क्योंकि जाल भी उसी ने बिछाया। वो अनु नहीं चाहती थी कि उसका काम, मुझे कल तक लग रहा था कि ये कृतिका क्यों ऐसा है, क्या ये रजनी का काम कर रही है या किसका काम कर रही है। तो मुझे लगा नहीं, पर ये मुझे लगता है कि इसको लगता था कि अगर ये शो इवेंट मेरे बिना हो जाएगा तो मेरा तो पत्ता कट जाएगा भाई, पता नहीं। क्योंकि मीडिया में ये ऐसे होता है, इस इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि कब किसका पत्ता कट कर हो जाए, कब कौन आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं 2 पैसे कमाने कमीशन होता होगा, उसको मिलता होगा इन सब इवेंट को करने का या फिर ये सब करने का। तो उसने उस शो टॉपर को ही उड़ाया, क्योंकि किसी और को भी अगर शो खराब करना होता तो कुछ और करती, पर शो टॉपर को उड़ाने का मतलब ये था कि अनुपमा को ख़त्म करना। अनुपमा के हौसले देख के उसने ये समझ लिया था, इसलिए वो अनुपमा को ही चोट पहुंचाना चाहती थी। पर अब यहाँ पे हो गया, राही शो टॉपर बन गई तो राही को बचाया अनुपमा ने। पर रिकेप तो बहुत ही अच्छा था भैया। या अनुपमा कृतिका को पता चल गया कि अनुपमा क्या क्या कर सकती है, अनुपमा बहुत कुछ कर सकती है। उसके 6th सेंस उसको, वो जो बार बार होता ना, उसी से उसने धीरे उसको समझ में आ गया कि कुछ तो वहाँ गड़बड़ हो रहा था, कुछ तो था। माँ बेटी थी तो वो भी अब पता है कि क्या मम्मी, मैंने भी आवाज़ सुनी थी, कुछ किसी ने जानबूझ के ये सब किया, फिर किसने किया। अब उसको पता है यहाँ और कौन कर सकता है, क्योंकि फिलहाल वो थी जो उसका विरोध कर रही थी कृतिका, उसे समझ में आ गया। फिर उसने बहुत अच्छे से फंसाया उसको। बहुत ही मजा आया, अब कल देखने जैसे होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। पर इंतजार रहेगा मुझे रजनी और पराग का सच जब सबके सामने आएगा। तो वसुंधरा देवी का क्या होगा, क्या वसुंधरा देवी कहाँ मुँह छुपाएगी अनुपमा को, अनुपमा के कैरेक्टर पे, उनके औलाद उसकी बच्चियों के कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठा दिए। तो अब अपने घर में जब छींटे उड़े, कीचड़ उड़ाए, तो वहाँ से कैसे मुँह छिपाएगी, ये देखने जैसा होगा। इंतजार रहेगा मुझे उस पल का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच सुचि जी। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि आपने भी अपनी मेमोरी शेयर की है कि कैसे आपको याद है कि वो चावलों वाली बात। और दूसरा ये है कि आपने बहुत अच्छा कोट अनुपमा के लिए शेयर किया है, जहां चाह वहां राह। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो अगला जो बात थी वो सुजाता जी की थी कि सुजाता जी, पहले तो यही कहूंगी कि आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। बड़े दिनों बाद आपका रिव्यू आया है और काफ़ी ठीक लग रही हैं आप। उम्मीद है पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आपने जो कहा है कि जो 5 पन्नों वाला भाषण, ये पंच तो बहुत अच्छा था। आपको भी लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बाकी सबको भी अच्छा लगा है। पंच था ही ऐसा, क्योंकि एक स्टेज पे इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि मैं ज़्यादा कहाँ पे हूँ या कम कहाँ पे हूँ। तो अनुपमा ने वही किया। थैंक यू सो मच सुजाता जी, गेट वेल सुन। तो आगे था अपना ख्याति जी का। तो ख्याति जी ने तो वेस्ट वाली बात बहुत अच्छे से समझाई है सबको, और पायदान की बात की है कि उन्होंने खुद बनाया है और भी बहुत कुछ बनाया होगा और आइडियाज भी दिए हैं। तो यही पर्पस था ख्याति जी अनुपमा का कि हर महिला तक, हाउस वाइफ तक ये बात पहुंचे, उनको अपनी रिस्पेक्ट हो कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो वर्षा जी क्या कहती है? वर्षा जी ने कहा है कि ऐसी तैसी उम्र की, बहुत अच्छा है,
ऐसी तैसी उम्र की माँ हर उम्र में कुछ भी कर सकती है, ये अनुपमा ने दिखा दिया है। बाकी रिव्यू भी आपका बहुत अच्छा था वर्षा, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ख्याति जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड अच्छा था सच में। आज अबीरा ने अरमान को आईना दिखाया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सोचने समझना ही नहीं चाहता है। आखिर क्या गलत किया है अबीर ने? क्या क्यारा की कोई गलती नहीं है क्या? क्यारा दूध पीती बच्ची है जो अबीर उसे बहलाएगा और वो बहक जाएगी? अपनी बहन को इतना कमजोर समझता है और अबीर को इतना घटिया समझ रहा है। वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोच रहा है कि वो उसका साला है। भाई वो अबीरा का बड़ा भाई है। उसके रिश्तेदारों में से उसका अपना सिर्फ कौन है? आज उसका सिर्फ भाई ही है। मम्मी तो है नहीं, पापा का प्यार तो उसने कभी देखा नहीं, ना चेहरा देख पाई, तो ले दे के है कौन? सिर्फ उसका भाई। और यहाँ भी अरमान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो सरासर गलत है, क्योंकि गलती दोनों से हुई है। फिर वो सिर्फ एक को जिम्मेदार कैसे मान सकता है? भाई गलती दोनों की है ना। फिर और तानिया ने यहाँ पे क्यारा को श्रीलंका भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ रहेगी तो जिस तरीके से का माहौल है वो बच्चे और उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो हर बार टेंशन लेगी और उसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। लेकिन मुझे तो मीनू चाची का समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस लड़के में कोई तो खोट है जो मीनू चाची किसी को भी नहीं बता रही। शादी करने का मतलब ये है, क्यों नहीं कर सकती यार अबीर से शादी? मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या अनपढ़ है? और चारों को क्या सॉरी काजल को क्या लगता है कि उसकी बेटी मर गई इसलिए क्या अबीर पे जिंदगी भर कुंवारा ही रहे? सॉरी, ऐसे अकेला रहे? क्या उसे शादी करने का अधिकार नहीं है? खुश रहने का हक नहीं है? वाह, ये अच्छी बात है। चलो अगर बच्चा होता, कुछ होता तो वो रह भी लेता, लेकिन कुछ नहीं है। और प्यार करता है ना, और वो इतना प्यार करता है। कंफ्यूज कौन है? क्या ना कंफ्यूज और प्यार में वो फंसी हुई है कि फिर से वो छोड़ के ना चला जाए। जुदाई और प्यार के बीच में उसे कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन सिर्फ अबीरा समझ पाई, बाकी घर में कोई नहीं समझ पाया। और आज जिस तरीके से अबीरा ने बात की कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तब एक पल के लिए अबीर सर से ले पांव से लेके सर तक हिल गया, टेंशन में आ गया। तो सोचो कि अबीर भी सच्चा प्यार करता है क्यारा से, और क्यारा भी करती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो डर है, जो डर को वो अबीरा निकालना चाहती है। लेकिन अरमान का सिर्फ एक ही फोकस रह गया है कि गलती सिर्फ अबीर ने की है, क्यारा ने नहीं। उसको बहकाया तो भैया क्या वो दूध पीती बच्ची है जो उसको बहकाएंगे और वो बहक जाएगी? जब दोनों ने मिलकर ये गलती की है, वो भी पूरे होशो हवास में रहकर। ऐसा तो नहीं था ना कि चलो अबीर दारू के नशे में था और उसने गलती कर दी। जब दोनों की रजामंदी से फिजिकल हुए, तो उस गलती सिर्फ एक की क्यों? हर बार मेरी बहन मेरी बहन, क्या है ये मेरी बहन? वो हमारा परिवार बोलते हो, तुम मेरी बहन बोलते हो। वाह, अरे भगवान। लेकिन जो प्रीकेप देखा ना, मुझे मजा आ गया। जिस तरीके से वो ढोल बजाती हुई आई है, वो देख के तो बहुत मजा आ गया। और मीनू चाची को जो आज कावेरी पोद्दार ने भी कहा, मैंने तुझसे कहा था कि जोर जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं क्यारा की शादी कराऊंगा, लेकिन अबीर से, क्योंकि वो अबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। और जहाँ उसका रिश्ता पक्का किया वो लोग मान गए, यानी कुछ तो है ना। ये सब कुछ पूछा है, अब क्रिश पक्ष ले रहा है क्यारा का। अब उसमें उसका स्वार्थ है क्या है वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी का भी साथ दे रहा है। तो ये भी तो आठवां अजूबा ही है
क्योंकि क्रिश कभी भी कोई भी काम ऐसे फ्री में तो नहीं करता, कोई तो मकसद रहता ही है उसका। लेकिन चलो, बहन की तरफ वो फर्ज निभा रहा है तो वो अच्छी बात है। भी शादी करनी है, लेकिन क्या ऐसे ही मतलब आप जबरदस्ती करके उसकी शादी कर देंगे? यानी क्या वो कोई गाय है जो इस खूंटे से निकाला और उस खूंटे पर लाके जाकर बांध दिया? वो भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग है। लेकिन मीनू चाची को कुछ भी नहीं सोचना है। वो गुस्सा, इतने गुस्से में है कि अभी वो सही गलत का फर्क भी भूल गई है। और ये भी कहा कि शुक्र मनाए मेरे मायके वाले की वजह से ये शादी हो रही है, उन्होंने लड़का ढूंढ के दिया है। तो कोई तो मेजर इशू है लड़के के साथ, या तो फिर वो एक पैर से अपाइज भी हो सकता है, या फिर आंख से कुछ तो है, क्योंकि डाइवोर्स ही तो बता दिया मीनू चाची ने कि वो डाइवोर्स ही है। लेकिन और भी कुछ बताया, शायद कहीं वो एक बच्चे का बाप ना हो। ये भी बात है ना। और आज माधव जी ने बिल्कुल सही कहा कि शराब हम नहीं पीते हैं, हम शराब हमें पी लेती है। और आज माधव जी ने जो कुछ भी मनोज चाचू से कहा, बिल्कुल सही कहा। तो क्या लॉजिक दे रहे हैं चाचा जी कि आपकी बेटी नहीं इसलिए आपको कोई दर्द समझ में नहीं आएगा? दर्द दर्द होता है, चाहे बेटी हो या बेटा। उनकी भी बेटी है, वो उसके बड़े पापा है, तो क्या उन्हें कुछ भी दर्द नहीं हुआ होगा? लेकिन सॉल्यूशन का हल निकालो ना। क्या ड्रिंक करने से सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगी? जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालिए। उसकी क्या कर सकते हैं उसके लिए हम वो ठंडे दिमाग से सोचिए और उसका कोई हल निकालिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। सिर्फ ड्रिंक करने से क्या होगा? सब भूल जाएंगे आप, और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बढ़िया रिव्यू। और सही है, क्यारा कंफ्यूज काफी है और ये कंफ्यूजन तो अब अबीरा ही दूर करेगी। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू। आप सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। हाँ जी, मैं सुचिता भी, क्योंकि सांस सीज़न 2। ये परी क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल, मैनिपुलेशन वगैरह 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 बोल सकते हैं। ये कहाँ वो कर दिया? आसिफ उसको करना आता ही नहीं है, और 40 करोड़ के ऊपर वो क्या करेंगे फिर? वो तो भरपाई करना पड़ेगा ना। और अच्छी बात है, ये दोनों को जेल जाना चाहिए। क्यों ना करें? ये ब्लैकमेल हो गया, और ये भी माना कि उसने किया है साइन। परी ने ऐसे कर दिया, सब आखिरी फेरे, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल सब किया है। अब क्या होगा? इसलिए फ्यूचर ने तो यही सही अपने पर यही तो रहना है। हम प्यार नहीं करते हैं, हम गोद लिए हैं। सीरियसली, जितना गोद और पैदा करने में कोई फर्क नहीं है आजकल। आजकल के बच्चे पैदा होने के वो इमोशनल मैनिपुलेशन करना बाएं हाथ का खेल है। इतना सब होने के बाद भी सब पानी फेर दिया। अब एक बाकी है। मैंने कहती हूँ तो हो जाए, अच्छी बात है। बीच सड़क पर उसको छोड़ के रहना चाहिए, रणदीप को। रणविजय, सॉरी, रणदीप नहीं, रणविजय। तो देखते हैं अभी कैसा नैना वाला ट्रूथ सच। और नैना, मुझे लगता है कि जो नैना का वो उस इंसान के नाम भूल गई,
घटिया इंसान, वो ही उसको बताएगा, करेगा, उसका बददुआ काम आएगा। क्योंकि तुलसी चाय में भी होती है, आंगन में होती है, आंगन घर के साथ ही होती है, सब में दुआएं काम आती है। तुलसी के पत्ता खाना में डाल के ही कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं, उनके बिना खाना नहीं लेते खाना जी। ये किसको कैसे बताएं फिर? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सुचि जी सही कहा आपने, एक बार इस परी की शादी हो ही जानी चाहिए, है ना। फिर इसको पता चलेगा जब रणविजय इसको सड़क पे छोड़कर चला जाएगा। बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, आपकी बातें काफी सही हैं बच्चों को लेके, बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.